हरिओम। मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोपहर में आज आपको हम जगा रहे हैं, उसका आप लोग जानते होंगे। काफी दिन से मैं आपसे कह रहा था कि मैं शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप आपको रटाऊंगा। तो एक दिन हुआ कि पूरा शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप एक ही दिन में रटा दिया जाए, फिर ये हुआ कि ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग रटे होंगे, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर जो आपके पाठ्यक्रम में है। लेकिन आज मैं आपसे उन शब्द रूपों की चर्चा करूंगा जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। और बहुत सारे हम ट्रिक भी, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुवचन तो पढ़ना ही नहीं है। किसी का बहुवचन आपको मैं अभी आपको एक आधे घंटे में याद करा दूंगा, पक्का पूरा बहुवचन याद करा देंगे। लेकिन एक वचन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक वचन आपको थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने मित्र इस समय लाइव हैं और दोपहर के समय, आप ये समय खासकर हम लोग टीजीटी में लेते थे, ये कक्षा टेट सुपर टेट में, ये दोपहर के समय आज पहली बार हम लोग लाइव हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग शब्द रूप चर्चा करेंगे आज, ओनली शब्द रूप, जितना शब्द रूप। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का आता भैया। पिछली बार तो आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधे सीधे चलते हैं विषय पर। जैसे मान लो आपके पाठ्यक्रम में राम शब्द है, तो राम में देखिए आपका राम ना आकर के जैसे आ जाए श्याम, श्याम आ जाए, शिक्षक आ जाए, देव आ जाए, बालक आ जाए। यहां मैं राम भी लिख दे रहा हूं, क्या मैं राम भी लिख दे रहा हूं, राम। मान लो महेश आ जाए, सुरेश आ जाए, क्या आ जाए, सुरेश, या कोई भी शब्द आ जाएगा। आप ये चीज बताइए मित्र, इसके अंत में क्या है? इन सभी के अंत में आपका आ है, क्या है, आ है। तो ये और कैसे शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये कहलाएंगे आकारांत पुल्लिंग। देखो बालक के अंतिम वर्ण कौन है? का के बाद जो आ है, का में जो आ मिला है वही है। देव में भी आ है, शिक्षक में भी आ है, श्यामा में, श्याम में, राम में, महेश में, सुरेश में। तो कहेंगे गुरुजी इस प्रकार से पुल्लिंग के तो बहुतायत शब्द आपको आकारांत पुल्लिंग मिल जाएंगे। तो क्या इसमें अलग अलग रूप तैयार करना है? नहीं भैया, एक का याद कर लिए, जिसका भी आपको याद करना हो, चाहे शिक्षक का, चाहे राम का, चाहे बालक का। तो प्रायशः हम लोग चाहे राम का और चाहे बालक का, दोनों में से एक का याद कराते हैं। अगर एक का याद है, फिर कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो आपको उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे राम का चलेगा वैसे बालक का चलेगा, वैसे देव का चलेगा, वैसे शिक्षक का चलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग करते हैं राम का, उठाते भाई साहब, किसका? राम का। अब इसमें आप देखेंगे राम में सबसे पहले लगभग सभी जगहों पर यहाँ विसर्ग है, यहाँ हलंत रामम, ये माँ वाला रामम हरिम गुरुम, ये हमेशा माँ वाला जब ऐसे करके आएगा तो ये द्वितीय विभक्ति में ही बनता है। कहाँ बनेगा? द्वितीय विभक्ति में। तृतीया में देखो रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। तो ये वाली लाइन आप याद करिए, ये वाली लाइन में कुछ भी है नहीं है। देखिए यहाँ सेम सेम बनेगा, ये तीनों सेम सेम बनेगा, और ये दोनों सेम सेम बनेगा, और जो यहाँ रहेगा वही नीचे चला आएगा। तो द्वितीय विभक्ति में क्या भैया, यहाँ भ्याम 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 भ्याम, यहाँ योह योह ऐसे करके रहेगा, और यहाँ देखिए रामो, यहाँ बदलता रहता है, यहाँ हर का बदलता रहता है। तो यहाँ जो बनेगा वही आपका यहाँ भी बनेगा, दोनों जगहों पर। और बहुवचन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको याद करा दूंगा, मैं आपको याद करा दूंगा। तो अभी मैं आपको यहां भी बहुवचन याद कराऊंगा, और लास्ट के जितने हमारे मित्र ध्यान दे दीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं आधा घंटे लगभग आपको सभी का बहुवचन की एक ट्रिक बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा, उस ट्रिक के माध्यम से कोई भी बहुवचन आएगा तो निश्चित रूप से आप सही कर ले जाओगे, एकदम भाई साहब सही कर ले जाएंगे, गलत नहीं होगा। तो एक वचन आप याद करिए, क्या? एक वचन याद करिए, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए रामः, रामम, रामेण। पहले आप ऐसे सामान्य पढ़ेंगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। 2 बार पढ़ने के बाद फिर आप 2 2 बोलिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय। 2 2 का लीजिए जोड़ा, रामः, रामम, रामेण, रामाय। फिर 2, रामाते, रामस्य, रामे, राम। देखिए गाते हुए भी
आपको दो दो का जोड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे? रामः रामम रामः रामम, हो गया ना, रामः रामम रामः रामम। हमारे जितने मित्र हैं भैया सभी गाते रहिएगा। आज शब्द रूप का दिन है, आज आपके 30 नंबर में 2 या 3 नंबर का दिन है, तो आप गाते रहिए, आएगा इसी से। ठीक है, देखिए, रामः रामम रामः राम रामेण रामाय रामेण रामाय रामात् रामस्य रामात् रामस्य रामे राम। ये है। तो आप इसको गाएंगे कैसे? इसी को जो रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, इसको आप गाएंगे कैसे? मेरे साथ बोलिए। बहुवचन नहीं ध्यान देना, बहुवचन तो हम आपको याद करा देंगे, मैं कह रहा हूं याद करा दूंगा अभी लास्ट में बहुवचन पूरा, लेकिन इसको गा लीजिए। रामः रामम रामेण रामाय रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। देखिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। देवाः देवम देवेन देवाय देवात् देवस्य देवे देव। बालकाः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। ऐसे आप याद करोगे, चाहे राम का 2 2 2 2 एक याद करोगे, बाकी कोई भी आ जाए। मान लो आ गया बालक का, तो राम का याद क्यों? रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। देखिए, यहाँ जोड़ा है, किसी भी शब्द में ला, अगर आपका रा और शा री, ध्यान दीजिएगा मित्र, कहाँ कहाँ ना होगा, कहाँ कहाँ ड़ा होगा, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे। कहीं भी यदि रा सा री रहे तो ना को ड़ा होने की पूरी संभावना रहती है, पूरी लगभग संभावना रहती है। बहुत सारे सूत्र हैं। तो देखिए, रामेण में यहाँ रा था तो यहाँ ड़ा हो गया, लेकिन बालकेन में नहीं होगा, वहां बालकेन यहाँ ना ही रहेगा। बालकेन में या हलन नहीं लगेगा, कभी भी तृतीया में हलन नहीं लगेगा। आप तृतीया में हलंत नहीं लगेगा, लेकिन द्वितीया में हमेशा हलंत लगेगा। तो अब देखो, आकारांत में दुइये जगह हलंत है, एक रामात में, एक रामम में, रामात में और रामम में। बाकी यहाँ रामेण में हलंत कभी नहीं रहेगा, रामाय में नहीं रहेगा, रामस्य में नहीं रहेगा, राम में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, लेकिन यहाँ बालक में ना रहेगा। कोई भी पद जहां रा सा री रहे वहीं ड़ा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हरिड़ा बनता है, अभी आगे देखेंगे, तो हरिड़ा में ये रा था इसीलिए यहाँ ड़ा होगा, हरिड़ा गुरुड़ा। लेकिन बालिकेन बालिकेन ही होगा, मतिना होगा, ना होगा, ड़ा नहीं, क्योंकि मा त है तो ड़ा नहीं होगा, ना रहेगा। जहां भी रा शा और री रहे वहां ना को ड़ा हो जाएगा, प्रायशः हो जाता है। ठीक है, चलिए मित्र, अब राम वाला लगभग सरल होता, सारे लोग याद भी किए रहेंगे। पंचमी में हमेशा ये ता वाला हलंत लगता है, षष्ठी में अस्य है। देखिए, रामे है, संबोधन में राम रहेगा। पूछा जाएगा संबोधन की विभक्ति प्रथमा होती, कहे अंतर कैसे है? प्रथमा के एक वचन में अंतर दिखाई देगा, लेकिन द्विवचन में और बहुवचन में कभी अंतर नहीं होता है, प्रथमा में और संबोधन में। ठीक है, आइए बहुवचन गा लेते, लेकिन बहुवचन की बाद में अभी ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन की। ठीक है, बोले रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामा। रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामा। ये शा वाला कहाँ रहता है? या तो दंती सा या तो मूर्धन्य सा रहेगा, कहीं कहीं दंती सा, कहीं कहीं मूर्धन्य सा।
तो रमा वाले रूप में, जो बालिका वाले रूप में जहाँ दीर्घ आकारांत रूप में स्त्रीलिंग में यहाँ पे आपको दंती सा दिखाई पड़ेगा, बाकी शेष जगहों पे मूर्धन्य सा दिखाई पड़ेगा। यहाँ ना कोड़ा क्यों हो गया? रामाराम आम राम ये बनता षष्ठी में बनता भैया, चूंकि आगे रा आ रहा था इसीलिए ना कोड़ा हो गया। भ्या भ्या बनता है आपके चतुर्थी पंचमी में। रामई आप जानते तृतीया के बहुवचन बनेगा, या तो आई बनेगा या तो भी। आई और भी देखना तो तृतीया का बहुवचन। वैसे अभी बहुवचन मैं आपको बहुत 60 तरीके से बताऊंगा लास्ट में। अभी आप केवल एक वचन पे ध्यान फोकस करिए, एक वचन पे, ठीक भैया, एक वचन पे फोकस करिए ध्यान। रामः रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे राम। ये आपके चारों अकारांत है, इसीलिए राम के तरीके से ही चलेंगे। आइए, तो आकारांत हमें लगता सारे लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग चलते इकारांत पे। इकारांत एक वचन याद करना है, बहुवचन मैं याद कराऊंगा। एक वचन याद करना है, बहुवचन मैं आपको याद कराऊंगा भाई साहब। चलिए, ये क्या आ गया? हरि का। हरि क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? हरि पुल्लिंग में होते हैं। अंतिम में क्या है? ई बाद में है भैया, सबसे बाद में इसमें ई है, तो हो जाएगा इकारांत पुल्लिंग। अंतिम में जो स्वर या रहे, व्यंजन रहे अंतिम में, वही रांत होता है, इकारांत। ठीक है, तो इकारांत पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग इकारांत पुल्लिंग। कहे हरि इकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द इकारांत पुल्लिंग है, जैसे देखिए मुनि, ऋषि, कवि, रवि, ये भी इकारांत क्या है? देखिए इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। तो अगर आप हरि का याद कर लीजिए तो आप और सारा याद हो सकता है। ठीक है, चलिए हरि का एक वचन याद करते, बहुवचन अभी मैं आपको याद कराऊंगा लास्ट में। बहुवचन की ट्रिक है, बहुवचन याद बहुत ज्यादा नहीं करना है। बोलिए हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे। क्या भैया? इम्मा वाला रहेगा द्वितीया में, ना वाला ड़ा वाला रहेगा तृतीया में। यहाँ हरे देखिए चतुर्थी में, हरे गुरये मतये भानवे विष्णवे, हमेशा चतुर्थी में रहेगा, हमेशा चतुर्थी में रहेगा, हरे मतये गुरवे विष्णवे भानवे। ठीक है, हरे अक्सर आकारांत को छोड़ दें तो आपके पंचमी षष्ठी में एक लगभग रूप रहेगा, सब जगह लगभग पंचमी षष्ठी के एक वचन में लगभग एक जैसा रूप रहेगा। ठीक है, तो पहले यहां तक याद करिए। हरि प्रथमा में कोई दिक्कत नहीं, विसर्ग हमेशा रहेगा। माँ में हलंत रहेगा, द्वितीया हो गई। इन्ना ड़ा है तो तृतीया हो गई। ए वे ऐसे कुछ करके आए तो चतुर्थी हो जाएगा। तो पहले ये चारों याद करो। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरे, यहाँ तक हो गया। फिर ये दोनों हरे हरे साथ में बना, यहाँ हरव हो जाएगा हरे। बोलिए हरे हरे हरो हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे। याद करते चलिए भाई, बोलते रहिएगा, जहां वहीं चिल्लाते रहो। भले मकान मालिक आके आपको डांटे, भले आपको कोई डांटे, लेकिन मेरे साथ मैं जब गा सकता हूं आपको याद कराने के लिए, तो आप क्यों नहीं गा सकते हो जब आपकी परीक्षा में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना गाएंगे उतना आएगा। ठीक है भैया, आइए बोले हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे। याद हो गया? हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे। प्रथमा याद करिए, बहुवचन मैं याद कराऊंगा। प्रथमा याद करिए, बहुवचन मैं याद कराऊंगा। भैया प्रथमा याद करना पड़ेगा। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे।
एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से मुनि ही मुनि मुनिना, यहाँ देखो मुनिना बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, मुनि क्या आ जाए तो मुनिना बनेगा। क्यों मुनिना बनेगा, क्योंकि यहाँ रा था तो रा हो गया, यहाँ ना रा सा री में कोई वर्ण नहीं है। जब रा सा री में कोई वर्ण नहीं है तो भैया ये ना रहेगा, मुनिना क्या होगा, मुनिना यतिना, लेकिन हरिड़ा गुरुड़ा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हरि हरिम हरिड़ा हरे, यहां तक आ गए, हरे हरे हरऊ हरे। ठीक भैया, तो ये आपको हमें लगता है ये भी याद हो गया होगा। और एक बार मेरे साथ बोलिए हमारे सभी मित्र जितने लोग हैं, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे ना, याद हो गया। ठीक है भैया, अब आइए देखिए, याद कर लिए होंगे, गाए रहिए। मैं कहता हूं गाए रहेंगे तो निशाना सही जगह लगेगा, और गाए नहीं रहेंगे तो निशाना सही जगह लगने में दिक्कत होगी भैया, निशाना सही जगह लगने में दिक्कत होगी, पक्का भाई साहब। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं हरि के बाद गुरु के रूप पे। सेम अब देखो यहाँ पे क्या है, एकदम गुरु वाले में क्या है, जैसे हरि का वैसे गुरु का है। भाई हरि को आप ऐसे लिखते हो हरि, और गुरु को आप ऐसे लिखोगे तो देखो विचरण लग गया, बस गुरु, बाकी वहां माँ था यहाँ माँ है, गुरुड़ा हो गया, गुरुम हो गया। वहां हरिड़ा था यहाँ गुरुड़ा हो गया, सीधे ला जुड़ गया, बस वहां हरे था, ई या में बदलता तो हरे हो गया, लेकिन गुरु का उ जो है, ये उ देख रहे हैं, ये वाह में बदल गया, गुरबे हो गया। क्या हो गया, गुरबे। बाकी सब वैसे चल रहा है। यहाँ देखिए, वहां हरे होता है, यहाँ गुरु होगा, क्या होगा, गुरु। ई भाई ए होता वही ए ही तो ए में बदलता है, और ओ औ में बदलता है। तो ये देखिए गुरु 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 गुरु, इसका कैसे याद करेंगे हमारे सभी मित्र, ध्यान दे कैसे याद करेंगे। यहां तक 4 पे लकीर खींचिए और 2 एक साथ बोलिए, 2 एक साथ कैसे बोलेंगे, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरो गुरो गुरव गुरु, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे। ठीक है, इड़ा है तो कहाँ है, तृतीया है, ये हो या ए हो या वे हो तो क्या है, चतुर्थी है। माँ वाला देख रहे हैं द्वितीय होता ही है, और गुरु को गुरु ही लिखा गया, विसर्ग लग गया तो हमेशा प्रथमा में ही होगा, क्या होगा, प्रथमा ही होगा। गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरव गुरु, गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरव गुरु। भाई साहब गला एकदम नहीं काम कर रहा है, लेकिन हम लोग गाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों की परीक्षा है। ठीक है, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आपका तो गला अच्छा होगा, आप हमसे कई हजार गुना अच्छा गा सकते हो अगर प्रयास करो। ठीक है, मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है, मेरी आवाज़ अच्छे से निकल नहीं रही, क्योंकि कल 4-5 घंटे तो ऑनलाइन कक्षा हो जाती है, तो ऑनलाइन कक्षा में ज़्यादा आवाज़ फंसती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से गाते रहिएगा। हमें लगते जो हम समझाना चाह रहे हैं आप पकड़ पा रहे होंगे। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, यहाँ देखिए पंचमी षष्ठी एक जैसा, गुरोह गुरोह गुरव गुरो, वहाँ क्या रहता है, हरि हरव ना, हरि हरि महिला हरे, हरे हरे हरव, यहाँ गुरु होगा। गुरव हरव आए तो सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, अभी महत्वपूर्ण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है, गुरबे बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्थी का एक वचन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु आएगा तो पंचमी और षष्ठी पहले याद कर लो, याद करने के उपरांत मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ज्यादा आता है, क्या कम आता है, उस पर चर्चा करेंगे मित्र। ठीक है, हमारे जितने मित्र देख रहे हैं बोले गुरु गुरु गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरव गुरु,
गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरोः गुरव गुरु। ठीक है। बहुवचन, बहुवचन मैं अभी आपको याद कराऊंगा। गुरुवाह गुरून् गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुस गुरुवा। बहुवचन में ट्रिक है। बहुवचन याद बिना याद किए आपको याद करवा देंगे भी, बहुवचन में ट्रिक है। लेकिन एक वचन में थोड़ा सा आपको दिमाग करना पड़ेगा। चार चार, और बोले कैसे? गुरु गुरुम गुरुला गुरुवे गुरु 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 गुरु। इसी तरीके से आइए मित्र हम चलते हैं आपके किस वचन पे। अब इसी तरीके से भानु भानु भानुम। देखिए देखिए भानु में क्या इसमें रा सा री में कुछ है? नहीं है। इसमें है, इसमें भी नहीं है, शिशु में भी नहीं है, साधु में भी नहीं है। तो जब इनका रूप चलाओगे साध शिशु शंभु भानु का, या चलाओ विष्णु का। विष्णु देखो, एक मिनट, विष्णु में तो इधर देखिए ये जैसे गुरुड़ा में रा के कारण ना कोड़ा हो गया, लेकिन रा के कारण ड़ा हो गया। लेकिन मित्र जब आपसे आए इसमें भानुना होगा, शंभुना होगा, शिशुना होगा, साधुना होगा, ऐसे होगा, ना रहेगा, ड़ा नहीं रहेगा। कहाँ पे? तृतीया के एक वचन में। तो कभी तृतीया के एक वचन में आपको ना दिखाई पड़ेगा, चाहे ड़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। चाहे ऐसे केवल ना दिखाई, केवल ड़ा दिखाई पड़े, तो हमेशा समझ जाइए ना ड़ा वाला रहेगा। तो तृतीया का एक वचन ये वाला रहे या वे वाला रहे, तो समझ जाइए आपका या वा, तो आपका ये क्या होगा? चतुर्थी का एक वचन। जैसे गुरवे, भानवे, शिशवे, साधवे, शंभवे, भानवे। समझा? ये चतुर्थी का एक वचन होगा। ए और वो, अगर ऊ है तो वा रहेगा। यदि ई है, जैसे हरि का ई है तो इसका हरे होगा, हरि है हरे होगा ना। यति का यतय होगा, लेकिन शंभु का शंभवे, शिशु का शिशवे, साधु का साधवे, भानु का भानवे। तो जब भानवे लिखोगे तो ऐसे रहेगा, भानवे ऐसे रहेगा ना। गुरवे में पूरा रा लिखोगे, उकार की मात्रा नहीं लगाओगे, उकार, गुरवे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक मित्र, आइए आगे हम लोग चलते हैं पिता पे। किस पे? ये सब पुल्लिंग चल रहा है, सारे पुल्लिंग चल रहे हैं। पिता का कैसे होगा? पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर पिता पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर पिता। अगर पिता का याद करो तो इसी समय माता स्त्रीलिंग में है, लेकिन माता का भी याद कर लीजिए। मातृका भैया, मातृ मतलब माता होती। देखिए इसका क्या बनेगा? माता क्या बनेगा? मातरम क्या बनेगा? मात्रा क्या बनेगा? मात्रे क्या बनेगा? मातु क्या बनेगा? मातु। और क्या बनेगा? मातरी। और क्या बनेगा? हे माता, हे माता। देखिए हे पिता, संबोधन बड़ा इंपॉर्टेंट। हे पिता, हे माता। हे पिता नहीं, ता लग के विसर्ग लगा है। ध्यान दीजिएगा हमारे प्यारे मित्रों, ता लग के विसर्ग लगा है, ता लग के विसर्ग लगा है। हे पिता, हे माता, हे पिता, हे माता। तो अगर पिता का याद किए हो तो माता का अपने आप याद हो जाएगा। देखिए दोनों सेम एकदम बैठ रहा है। तो बोलिए पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर पिता पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर पिता, माता का। और हे भाई साहब, अगर हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, यह बताइए कितना आवश्यक है। राम इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? हरि इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? गुरु भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, राम भी महत्वपूर्ण है, हरि भी महत्वपूर्ण है, और पिता तो बहुत महत्वपूर्ण है, और माता का तो कहना ही क्या भाई साहब।
पिता और माता का अगर रूप याद करें तो वैसे कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो हम तो कहते हैं भाई साहब आवे और आएगा, पक्का पक्का 100% आएगा, यहीं से आता प्रश्न। ठीक है, और पिता माता का रूप भी याद करिए। भाई पिता माता तो आपके लिए बहुत, पिता पैसा ना दे तो ये इलाहाबाद में भाई साहब ही बैठे हैं सब लोग ना, एक दिन नहीं चलेगा। एक पिता एक माता अपने पुत्र के लिए कितना कष्ट सहते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो देखिए दोनों इसीलिए सेम, पिता माता में अंतर नहीं किए। पिता माता एकदम एक जैसे चलेंगे, पूरा भाई साहब एक जैसे चलेंगे। एक वचन देखिए, पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। ठीक है सत्यदेव, मैं माता का मैं मुझे बोलने दीजिए, आप केवल ध्यान सुनिएगा, एक पूछेंगे भूलना नहीं चाहिए। बोले माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता। देखिए एकदम सेम है भाई साहब। देखिए पिता माता को वैसे सेम लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम वैसे अलग नहीं किया गया, पिता और माता कोई दिक्कत। देखिए पितरम मातरम, पितरम मातरम, पितारम मातारम नहीं, पितरम मातरम, पिता मात्रा सेम अकार अकार, यही ए हो जाए ए। देखिए पितृ मात्रे, अगर ए हो रहा देखिए पितृ मात्रे, ये चतुर्थी में बनेगा, कहाँ बनेगा चतुर्थी में। और यहाँ देखिए ये दोनों आपका चतुर्थी पंचमी, पंचमी षष्ठी सेम बन रहा है, पितु मातु पितु मातु पितु मातु, कोई दिक्कत नहीं। और पितर मातरी, अरे कुछ लोग तो हमारे एक मित्र हैं, जब वो कहते हैं पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी पिता, हम कहते भाई साहब पितरी बोलते हैं। सत्यदेव तुम बोलते हो पितरी, पितरी नहीं भैया, पितर ये लोहा जस्ता, पीतर नहीं, ये पितर ही है। क्या है पितर। और संबोधन देखिए एकदम अलग तरीके से, पिता है यहाँ हे माता है, माता नहीं है, माता नहीं हे माता है, देखो माता और क्या पिता। ठीक है कोई दिक्कत। तो एक बार और गा लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते। घबराइएगा मत, पूरा शब्द रूप अभी 2 4 3 बार ट्रिक, अभी पहले एक बार याद करो, फिर ट्रिक सीखो, फिर क्या आएगा वो जानो, 1-2 घंटा दे दो, शब्द रूप 2 नंबर पक्का हो। कोई और क्लास ले पक्का रहे यहाँ पर रहे, लेकिन यहाँ शब्द रूप से 2 नंबर पक्का आएगा, 3 नंबर भी आ सकता, 4 भी आ सकता, लेकिन 2 तो न्यूनतम आएगा। ठीक है बोले सब लोग, हमारे जितने मित्र हैं बोलो तैयार हैं सारे लोग। हाँ बोले पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता ना। पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। सब लोग जल्दी जल्दी, पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। जल्दी जल्दी, पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता। ऐसे जब याद हो जाए तो भाई साहब जल्दी जल्दी, पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितर्पिता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता माता मात्रं मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी माता। ऐसे एक सांस में तो 25 बार कहा जा सकता है आराम से। राम वाम का रूप एक बार में 25 बार एक सांस में भाई साहब कहा जा सकता है, एक वचन। ठीक है हरि वगैरह का 25 बार। और जब याद हो जाए तो जल्दी जल्दी कोई चीज एकदम बढ़िया बढ़िया, जैसे हरि का याद करके, राम का याद के, रामा राम रामे राम 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 रामे राम 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 रामे राम 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 रामे राम 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 रामे। अपना एक बार लय बना लो। क्या 1 2 3 100 तक गिनती कहने में कहीं सोचते हो क्या?
उसी प्रकार से इसमें भी आपको सोचना नहीं भाई साहब, ठीक है। आइए हम आशा करते हैं आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, और याद नहीं होगा तो ये आएगा तो सही निश्चित तौर पे कर लोगे। अब देखिए पितृ में ये पितृ कैसे लिखोगे, ऐसे ये ऋकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? ऋकारांत, पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे पिता का चला है वैसे भ्रातृ मतलब भाई का, जामात्री, जामात्री तो दामाद, अभी दामाद भय नहीं हो, कहें गुरु जी वहीं तो लाइन में है, एक बार ठिकवा रहे थे एकदम ठीक हो गया तो घबरा गया था, तो दामाद अभी नहीं हुए ना सत्यदेव। तो देखो जामात्र मतलब दामाद, कर्त मतलब करने करता, हर्त मतलब हरता, ठीक है। ऐसे हरता हरतारम, करता करतारम, करता करते, करतु करतु करता, ऐसे चलेगा, ठीक भैया। अब आइए आगे देखिए, जैसे मान लो भ्रातृ का आ गया तो एकदम जैसे उसका चलेगा, जैसे हमारे कर्तृ का आ गया तो पितृ का याद क्यों एकदम ना घबरा हो, पिता पितरम पितरा पिते पितु पितर 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 पितु पितु पितर पिता, कर्ता कर्तारम, कर्ता करते, कर्तु कर्तु कर्तरि कर्ता ना, भरता भरतारम, भर्त्रा भर्त्रे, भरतु भरतु भर्तरि भर्ता, ऐसे पढ़ना, एकदम पिता वाले बैठा लेना। तो एक याद क्यों, कोई दिक्कत नहीं ऋकारांत में। अब आइए मित्र इसके बाद चलते हैं रमा पे। हमारे जितने मित्र हैं रमा अगर उनके लिए जरूरी भैया का रमा जरूरी हो, रमा मतलब, अरे रमा मतलब दो चीज, लक्ष्मी, तो दोनों लक्ष्मी जरूरी है। ई वाला नगद जो पाओगे महीना भैया और वह लक्ष्मी जरूरी है सत्यदेव, अरे घरहू वाली तो लक्ष्मी जरूरी है। तो जब तक ई वाली लक्ष्मी नहीं आएगी, अगर जिनको जिनको ई वाली लक्ष्मी जरूरी भाई साहब एक बार लाइक कर दे सारे लोग, ई वाली लक्ष्मी जरूरी हो तो लाइक कर दे, मतलब लाइक करें मतलब आप देख रहे हो, समझ में आया, और आप मन लगा रहे हो आपकी चाहिए, और ये चाहिए भाई साहब की नहीं चाहिए, और ये रहेगा तो वह लक्ष्मी आएगी। कौनो लक्ष्मी भाई साहब, लक्ष्मी सब जरूरी है, चाहे हाँ ये कह रहे हैं सत्यदेव गुरु जी, एक लक्ष्मी दूसरे लक्ष्मी पे निर्भर है। आइए रमा का, तो एकदम रमा का रूप, अब रमा का याद करिए, तो रमा को याद करने के बाद ये जितना देखो रमा याद करिए, लता, सीता, राधा, बालिका, या मैं नाम बोल रहा हूं, आज नाम ही बोल दे रहे हैं। देखिए विनीता जी का, और अनुप्रिया जी का, और क्या भैया दिव्या, त्रिषा, त्रिषा भारती जी, इस सबका नाम भैया जितना आकारांत है, जिनके नाम में बड़ा या बड़ा, देखो बड़ा या बड़ा या बड़ा या बड़ा या पढ़ रही हैं, और स्त्रीलिंगवाची हमारा नाम ये देख रही हैं, ये सबका रूप सबका ही आपका जितने लोगों का देख रहे हैं सबका चलेगा किसके तरीके से, रमा के तरीके से, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए किसका, रमा का रूप आप लोग पढ़ेंगे मित्र, रमा का बोलिए, रमा रमाम रमया रमायै, रमा रमाम रमया रमायै। देखिए आप पकड़ लोगे पकड़ोगे ऐसे, देखिए ये रमा सीधा लिखा एकदम लिखा अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथमा। ये माँ वाला कहाँ रहेगा, द्वितीया में रहता है, या वाला कहाँ रहेगा, तृतीया में रहेगा, ए आई की मात्रा लगा रहता तो कहाँ होगा, चतुर्थी रहता है। पंचमी षष्ठी में सेम बनेगा, पंचमी षष्ठी में, और सप्तमी में देखो रमायाम वेरी इंपॉर्टेंट रमायाम है, चतुर्थी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, रमायै चतुर्थी बनेगा, और रमायाम चतुर्थी सप्तमी का एक वचन बनेगा। ये दोनों पकड़ ले जाओगे, और रमया आएगा तो मार है नहीं, और यहाँ बन नहीं सकता, तो पक्का तृतीया मारोगे। इसीलिए हमेशा चतुर्थी याद कर लो, तृतीया चतुर्थी में चतुर्थी याद करोगे, तृतीया कंफ्यूज नहीं होगी। क्यों, ध्यान से देखिएगा सत्यदेव हुआ भैया, इधर देखो, मान लो आप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पंचमी षष्ठी एक जैसे बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो, सब चतुर्थी और सप्तमी याद कर लो। हमारे जितने मित्र देख रहे हैं वीडियो, देख किसी का भी चतुर्थी सप्तमी याद कर लो। जब चतुर्थी याद रहेगा तो आपको चतुर्थी तृतीया में कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा तृतीया चतुर्थी में कंफ्यूजन होगा। पंचमी षष्ठी सेम बनता, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, और सप्तमी याद कर लो
तो चतुर्थी सप्तमी को एक वचन में मेन वरीयता दिया करिए। और माँ वाला आएगा तो आप जान जाओगे द्वितीया है, क्या है। और प्रथमा पहचान ही जाओगे, एकदम अलग बनता है, एकदम प्रथमा शुरुआतें करते हैं ना। अब मेरे साथ गा लो, गाल भैया। रमा रमाम रमया रमायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। हमारे सभी मित्र जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, वहीं पर वो रमा का रूप गाएंगे भाई साहब। कैसे गाएंगे? रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे ना। सत्यदेव तोरे वाली का नाम है? का नाम है? गीता नाम है भैया। का नाम है? ओ देखो रोने लगे भाई साहब। तो क्या हो जाएगा? गीता। देखो गीता आकारांत है कि नहीं है? आकारांत है। सत्यदेव वाली गीता नाम है भाई साहब। तो गीता रमा गीता, देखो सेम सेम है, आकारांत आकारांत, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ना। गीता गीताम गीतया गीतायै, गीतायाः गीतायाः गीतायाम गीते। लता का लता, देखिए लता भी ऐसे लिखोगे, लता भी ऐसे लिखोगे, आ आ आ आ। तो लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम लते, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम लते। गंगा गंगाम गंगया गंगायै, गंगायाः गंगायाः गंगायाम गंगे, यमुना यमुनाम यमुनया यमुनायै, यमुनायाः यमुनायाः यमुनायाम यमुने। किसके नाम का चलाएं भैया? प्रियंका का, प्रियंका का, प्रियंका के नाम को चला दे रहे हैं। प्रियंका प्रियंकाम प्रियंकया प्रियंकायै, प्रियंकायाः प्रियंकायाः प्रियंकायाम प्रियंके। और किसके नाम का चलाएं भैया? जिसके जिसके नाम में दीर्घ या हो। श्रेया श्रेयाम श्रेया श्रेयायै, श्रेयायाः श्रेयायाम श्रेया नहीं, श्रेयायाः श्रेयायाः श्रेयायाम श्रेय। कोई भी रूप होगा भाई साहब ना। वंदना का वंदना वंदनाम वंदनया वंदनायै, वंदनायाः वंदनायाः वंदनायाम वंदने। कितना सरल है। एक याद करो, हजार याद होगा। एक याद करो। देखो हम रमा का याद कराए, इस सत्यदेव वाली का नाम गीता था, उसको आप लोगों को रटाए। ये गीता का, लता का, वंदना का, यमुना का। और देखो सब कैसे चलेगा। बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै, बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम बालिके। समझ में आया सत्यदेव? मान लो बालिका का आ गया, बालिका का आ गया चतुर्थी का एक वचन, तो बालिकायै होगा ना। बालिकया होगा तृतीया में, बालिकाम होगा द्वितीया में, बालिका होगा प्रथमा में, बालिकायाम होगा सप्तमी। तो रमा का याद की हो तो बाकी कर ले जाओगे। आइए मित्र इसके बाद चलते हम लोग। रमा के बाद किसका चलते हैं? देखो सीता का, सीता सीताम सीतया सीतायै, सीतायाः सीतायाम सीताया सीते। अब देखिए राधा राधाम राधया राधायै, राधायाः राधायाः राधायाम राधे। ठीक है, बाकी आपको हम बता ही दिए सारा। आदि बहुत सारे रूप ऐसे अन्य आकारांत स्त्रीलिंग रूप इसी तरीके से चलेंगे। आइए भाई साहब, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, अलग भी है। हमारे सभी मित्र ध्यान दें, ये थोड़ा अलग भी है और इसको आपको थोड़ा ध्यान एक बार दो बार आया है, इसीलिए इसको बीच में थोड़ा और अलग से दिया गया है। तो हमारे सभी मित्र ध्यान दें, मति वाला आए तो तृतीया तक तो एक वचन बनेगा, एक ही रूप बनेगा। मति ही मति मत्या, मति ही मति मत्या।
और ई वाला रूप आप याद किए हो, मान लो एक याद कर लो, एक याद कर लो, अगला जो बचेगा तो आप जान देंगे दो दो रूप बनेगा। ठीक है, देखिए अभी आप ये मत्याम वाला याद कर रहे हो, इकारांत है, तो मति ही मति मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्या मते मति ही मति मत्या मत्यई मति ही मते मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्या मते। तो संबोधन में तो मते ही बन रहा है। यही चारों जगहियां पे चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक द्विदु रूप बन रहा है। ठीक है, एक जैसे पुल्लिंग वाला चल रहा था, जैसे हरे 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 हरऊ, ध्यान दीजिएगा हरि वाला, तो और एक जैसे आपका चल रहा है, ये तो ऐसे मत का चलेगा, ऐसे अलग तरीके से चलेगा ही ना। मति ही मते मत्या मत्यई मति ही मते मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्या मते। हाँ, गरिमा का, गरिमा सिंह भाई साहब, और क्या, गरिमा गरिमाम गरिमया गरिमायै गरिमायाह गरिमायाह गरिमायाम गरिमे, ऐसे चलेगा गरिमा जी, कोई दिक्कत नहीं। आइए, अनामिका अनामिका अनामिकाम अनामिकया अनामिकायै अनामिकायाह अनामिकायाह अनामिकायाम अनामिके, समझ में आए? हे अनामिके, हे गरिमे, ये संबोधन का रूप है भैया। ठीक है, ऊर्जिता का भी वैसे डॉक्टर ऊर्जिता तिवारी जी ऐसे ऊर्जिता का ही चलेगा। मति का देखिए, मति इंपॉर्टेंट है, मति ही मति मत्या मत्य होगा, मत्याह मत्याह मत्याम एक रटे हो, उसके बाद जो पुल्लिंग वाला रटे हो, हरि हरिम हरिड़ा हरे 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 हरऊ, तो चारों ये पुल्लिंग के तरीके से भी चलेगा। मतलब मति वाला रूप एक तो आप जो रट रहे हो रटे रहे हो, एक चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के भी तरीके से चलेगा ना। तो मति ही मते मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्या मते मति ही मते मत्या मत्यई मत्याह मत्याह मत्या मते मति। अब देखिए मते 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 मतो, इसको अलग से आप याद कर लीजिएगा। मते मतलब दोनों बनेगा, मत्य भी बनेगा, मते भी, मत्या भी मते भी, मत्या भी मते भी, मत्याम भी मतौ भी। ठीक है, मत का दो दो बनेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, कहें गुरुजी बहुवचन क्यों नहीं याद करा रहे हैं? बहुवचन तो हम आपको अभी ट्रिक से बता देंगे, आपका गलत ही नहीं होगा। बहुवचन में बहुत भारी ट्रिक भाई साहब, ठीक है, बहुत भारी ट्रिक है बहुवचन में, बहुवचन याद हो जाएगा, बहुवचन याद हो जाएगा। अब आइए देखिए मित्र, आइए देखिए मति के बाद क्या है? नदी का, वेरी इंपॉर्टेंट। और नदी में तो ये दोनों बहुत आता है भाई साहब, ये नदी और नद्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ठीक है, नदी नद्या नदी, नद्या नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, नदी नदीम नद्या नद्यै, देखिए ई माँ बना तो द्वितीय, आ देखिए है न, वास्तव में यह है ये या, तो तृतीया ही बनेगा। और ये देखो यही है, यही ये दा और ये मिला है ना, तो चतुर्थी होगा, तो पकड़ लेंगे ना। देखो भैया नद्या ऐसे लिखा जाता है, ए ई नद्या है, और चतुर्थी में जो देख रहे हैं ई नद्य है। ठीक है, ये तो यही और या कहाँ आता है? या आएगा तृतीया में, यही आएगा कहाँ? चतुर्थी में। समझ में आ गया? बाकी यहाँ विसर्ग नद्या नद्या पकड़ी लोगे, नद्याम वास्तव में नद्याम ये है ना, आधा दा या और माँ। ठीक है, आइए मित्र, इसके बाद बोले नदी नदीम नद्या नद्यै। सारे मित्र गा नहीं रहे भाई साहब, गा नहीं रहे हैं, गाओ जहां बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, जैसे हो गाओगे तभी आएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता संस्कृत गाने से आ जाती है, आपको लगेगा नहीं गा रही है, लेकिन खूब चाँप के गाए रहो, परीक्षा में मैं गारंटी कहता हूँ संस्कृत माता कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होने देगी। खूब चाँप के गाए रहो भाई साहब। ठीक है, नदी नदीम नद्या नद्यै नदी नदीम नद्या नद्यै
नद्याः नद्याः नद्यां नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, नदी है, हे नदी नहीं है, हे नदी है भैया, हे नदी। वेरी इंपॉर्टेंट संबोधन में भूलिएगा मत, हे नदी नहीं है, हे नदी है। ठीक है, वाक्य देखे, ई वाला नदी देखेंगे प्रथमा वाली देखेंगे, माँ देखकर द्वितीया मानेंगे, या देखकर चतुर्थीया मानेंगे, आई देखकर मानेंगे चतुर्थी। ये विसर्ग विसर्ग वाला थोड़ा पंचमी षष्ठी। नद्याम मत्याम रमायाम ऐसे बालिकायाम सब सप्तमी में बनता है। या औ की मात्रा आ जाएगी, औ की तो भी सप्तमी में, हरऊ कुरऊ तो भी सप्तमी बनेगा, याम वाला रहे तो भी सप्तमी में बनेगा। ठीक है, आइए भाई साहब इसके बाद अगला चलते हैं। अब ये बहुवचन हम आपको रटा रहे हैं, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, परेशान मत होइए। नद्या नदी, नद्या नदी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों है। आइए इसके बाद अगला चलते हैं। ऐसे देखिए नदी के तरीके से जननी भी, जननी रजनी नगरी भवती ना, भवतीम भवतीम भवत्या भवत्ये भवत्या भवत्या भवत्याम ना, हे भवती ऐसे बनता है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं वधू का। किसका भैया? देखिए सेम कितना सरल है आपको मैं बता। देखिए विसर्ग वधू प्रथमा, माँ देखो द्वितीया, वाह वाला आकारान देखो तृतीया, आई देखो चतुर्थी, वाह वाह देखो कहाँ बनेगा पंचमी षष्ठी, और वाम बना देखो बध्वाम। तो यहाँ अंतर है, वधु नाम है, यहाँ ना ऐसे रहेगा। बध्वाम बना सप्तमी एक वचन। देखो कुछ नहीं भाई साहब ना, बोले वधू वधूम वध्वा वध्वई, वधू वधूम वध्वा वध्वई, वध्वा वध्वा वध्वाम वधू, वधू वधूम वध्वा वध्वई, वध्वा वध्वा वध्वाम वधू। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, गलत मत करिएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। आइए इसके बाद चलते हम लोग कहाँ पे, माता पे चल रहे हैं। कहाँ पे? माता पे। कहाँ पे चल रहे सत्यदेव? तो माता का भी हम याद कराए थे वैसे ना, बोले माता मात्रम मात्रा मात्रे, गा नहीं पा रहे हैं, बहुत तकलीफ भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। आप बहुत अच्छा गाते भाई साहब, ये वाला तो बहुत बढ़िया गाते हैं ना। फिर भी चलिए कहीं अपना बड़ाई अपने झोंक रहे हैं गुरुजी। भाई साहब सही में अच्छा गाते हैं, सही बता रही ईमानदारी से, लेकिन गला नहीं गा पा रहे, तकलीफ है। बोले माता मात्र मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि माता, माता मात्र मात्रा मात्रे, माता मात्र मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि माता, मातरि माता। ठीक है सारे लोग भैया। देखिए क्या है, कौन अभी कोई लिखा है गुरुजी याद नहीं हो, देखो याद करना ही नहीं है। 4 पे निशान खींचो, 4 पे पहले 4 पे निशान खींच लिए तो माता जब सीधा सीधा लिखा तो प्रथमा होगा, माँ वाला द्वितीया होगा, आकार वाला तृतीया होगा, ए आई की मात्रा वाला चतुर्थी होगा, विसर्ग विसर्ग वाला देखो प्रथमा को छोड़ के विसर्ग लगा है, देखो ये वाला तो पक्का पक्का भ्या भ्या तो आया नहीं है, तो पक्का पक्का ये आपका जानते हो क्या होगा, पंचमी और षष्ठी का एक एक वचन, पितु पितु मातु मातु हरे हरे ना, उसी प्रकार से मातु मातु। यहाँ मातर ये याद करना है, पितर मातर, हे माता हे पिता होता है, ये थोड़ा ध्यान देना है, बस हो गया। क्या नहीं आ रहा है? अब आइए देखिए मित्र, हमें लगता है
माता का तरीके से ये स्वस्त्री ननाद्र दुहित्र बेटी ननाद्री, और जो ननद होती है स्वस्त्री मतलब स्वसा स्वसादम स्वस्त्रा स्वस्त्रे ना, ऐसे चलता बहन का चलता है। आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सत्यदेव फल का ये नपुंसक, अभी तक जो आप पढ़े थे पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग, ये नपुंसक लिंग है। बोले फलम फले फलानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि फलम फले फलानि फलम फले फलानि। कोई भी नपुंसक लिंग रहेगा तो दोनों जगह ई, दोनों जगह सब सेम सेम बनेगा। जैसे फलम फले फलान, दिनम दिने दिनान, दिनम दिने दिनान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, वर्षम वर्षे वर्षाणी, वर्षम वर्षे वर्षाणी। ठीक है, ऐसे बनेगा। प्रथमा द्वितीया में एक जैसा बनेगा। शेष रूप पुल्लिंग के तरीके से चलेगा। अब ये फल और अकारांत है तो राम के तरीके से रूप चलेगा। देखिए फलेन हो गए, यहाँ ना कोड़ा नहीं हुआ क्योंकि रा सा री में कोई वर्ण नहीं आया है। मान लो आया होता तो ये हो जाता फलड़ा हो जाता है यहाँ पे। बाकी फला या वाला है तो चतुर्थी फला फलस फले फल, तो बोले फलम फलम फलेन फलाय, फलात फलस फले फल। आ गया भैया, इसको रट लीजिए एकदम राम के तरीके से रूप चलेगा। बस फलम फलम बनेगा दोनों जगह पे। ठीक है, अब आइए मित्र हम लोग एक बार द्विवचन देख लेते हैं। द्विवचन में कुछ है नहीं। देखिए फले फले, फलाभ्याम भ्याम भ्याम भ्याम, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन जुड़ता है। अक्सर यहाँ योह योह आपको देखने को मिलेगा षष्ठी सप्तमी में, और विसर्ग लगा रहेगा हमेशा। और हे फले, फले यहीं का चला आता है। अभी बहुवचन बता रहे हैं, हम आपको बहुवचन बता रहे हैं। ठीक है, आइए पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी जब आप बोलते माता मातरो तो यहाँ सेम है। बाकी भ्याम 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 ये एक जैसा है। योह ओह, देखो योह ओह आ गया, ये आपका षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है, षष्ठी सप्तमी का। और यही मात्रो यहाँ उतर आता है। कोई भी आप रूप देखोगे ये दोनों एक जैसा, ये तीनों एक जैसा, ये दोनों एक जैसा, और यहाँ संबोधन का रूप ये उतर आता है। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं मित्र, संबोधन का रूप। किस चीज का रूप? संबोधन का, अरे उसका रूप बहुवचन का रूप। ठीक है, सभी बहुवचन का रूप। सारे हमारे मित्र हैं, एक कॉपी पेन उठा लें। हमें आपको 1 मिनट का मौका दे रहे हैं, 1 मिनट का। कॉपी पेन उठा लें, बहुवचन, सभी बहुवचन का ट्रिक, सभी सामान्य शब्दों के बहुवचन का रूप। देखिए सामान्य शब्दों को हम लिख रहे हैं। टेट की परीक्षा देने जा रहे हो, नेट की नहीं देने जा रहे हो, पीजीटी की नहीं देने जा रहे हैं, तो भाई आपको कुछ सामान्य ट्रिक बताऊंगा, आप याद करिएगा। बहुवचन कभी आपका नहीं गलत होगा, बहुवचन आपका गलत नहीं होगा। सत्यदेव भैया थोड़ा पानी पिला दो, और हम आज आप बहुवचन सबका सही करा दे। ठीक है, थोड़ा जल पिलाओ अच्छा सा गर्म सा बढ़िया। आइए मित्र, सब लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, जहां हो जिस जगह पे हो कॉपी पेन ले लीजिए। और जो लोग मान लो कहीं ट्रेन में है, कहीं पे बाहर हो, तो उनके लिए है कि भैया देख के बाद में कलम पेन लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए मित्र, सभी का बहुवचन हम बता रहे हैं। किसका बहुवचन? ठीक है, आइए हम लोगों ने सामान्यतः कितने शब्द पढ़े? तो 7 विभक्ति होती है, 1 2, पहले इसे स्टार लगा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी का, हमारे जितने मित्र ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिएगा 7। उसके बाद ये संबोधन,
ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको मान लो एक वचन है, प्रथमा विभक्ति, क्षमता प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन यही तो है। सबसे पहला रूप हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़े भाई साहब? राम का, हरि का, गुरु का, पितृ का, रमा का, नदी का, मातृका, फल का। हमारे सभी मित्र ध्यान दें, हम कुछ अगर शब्द जो लिखे दिखाई पड़े नहीं तो थोड़ा नीचे कर दें। और ये कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल बोर्ड है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम लोग कर लेंगे। हमने सभी का भी क्या लिखा, इतने शब्द लिखे हैं, राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, नदी, मातृ और फल। प्रायशः इसी में से आता है ज्यादातर। तो हमको क्या करना है, प्रथमा में कुछ हम आपके सामने एक ट्रिक लिख दे रहे हैं। पहले एक यहां ट्रिक लिख दे रहे हैं, सभी लोग इसको लिख लें। सभी लोग इसको लिख ले भैया, कॉपी पेन में लिखिएगा। प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया विभक्ति में, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और हम लोग बहुवचन पढ़ रहे हैं, सबका बहुवचन। प्रथमा में देखिए, प्रथमा में आकारांत वाला शब्द, जैसे जो आकारांत शब्द है ये दीर्घ आ में बदल जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, सुन लो सारे लोग। आकारांत शब्द प्रायशः छोटा या बड़ा या में बदलकर विसर्ग लग जाएगा। सुनते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा में लग के विसर्ग लग जाएगा। और प्रायशः, प्रायशः ई, या में, उ, वा में, री, रा में, ओ क्षमताम, री, रा में बदल जाता है और विसर्ग लग जाता है। क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाता है। क्या लग जाता है? विसर्ग। और मान लो, हाँ प्रायशः ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा में लग के विसर्ग लग जाएगा। ई, या में, उ, वा में, री, रा में लग के विसर्ग लग जाता है प्रथमा के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, राम में आकारांत है कि नहीं? राम के अंतिम में क्या है? राम के अंतिम में सत्यदेव क्या है? हे सत्यदेव, आप देखते रहिएगा, जैसे न समझ में आए तुरंत, छोटू अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो भाई साहब, और छोटा लड़का हम पढ़ा रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, बहुत मारे। ये छोटा लड़का देखो, और छोटा भाई साहब, ये देख रहे हो, अभी एकदम नया नया है, इसको अब चल रहे हैं पढ़ाने, शब्द रूप का बहुवचन। बैठो बैठो बैठो, देखना मित्र, सभी लोग हमारे जितने मित्र देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बहुवचन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुवचन, सभी का बहुवचन। तो अगर प्रथमा का बहुवचन पढ़ने से, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कोई भी शब्द हो, तो छोटा आ, इसी को आ को दीर्घ आ कर देंगे, रामाह कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे। कि क्या कर देंगे? जैसे बालक का बालका,
अंतिम आ को दीर्घ आ करके विसर्ग लगा दे, जो परिवर्तन होना चाहिए उसको करके विसर्ग लगा देंगे। देखिए हरि का ई का या बदल देंगे, प्रायशः या में दिखाई देगा हरया, ऊ का वा हो जाएगा गुरवा, ये री है ना तो री का रा हो जाएगा पितरा, क्या हो जाएगा पितरा, यही तो होता है। रमा पहले भाई दीर्घ था तो रमा रमा ही रहेगा, केवल विसर्ग लग जाएगा रमा। नदी में ई को या में बदल देना तो ये बन जाएगा ए, ऐसे बनेगा नद्या। तो यही नद्या जो ये बन रहा है आपको दा और या मिलकर एक विद्या वाला दा दिखाई पड़ता है। क्या दा दिखाई पड़ता है? विद्या वाला दा दिखाई पड़ता है भैया, ठीक है। और मात्रिका री बदलेगा रा में तो हो जाएगा क्या मात्रा। और फल का तो आप रटवे किए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, हमरे फलानी तोहरे फलानी, तो फलानी तो भूलेंगे नहीं, फलानी वाले में कुछ करना नहीं, फलानी में फलान लिख दीजिएगा। सत्यदेव फलानी वाले में क्या लिखोगे? फलानी लिख देंगे। ये हो गया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। क्या किए? अंतिम में जैसे राम हरि गुरु पितृ रमा नदी मातृ फल था, अंतिम वर्ण को हमने चेंज कर दिया। छोटा या को बड़ा या के विसर्ग लगा दिए, ई को या करके विसर्ग लगा दिए, ऊ को वा करके विसर्ग लगा दिए, री को रा करके विसर्ग लगा दिए कि नहीं लगा दिए? हाँ, तो देखो ये पूर्णतया एकदम नहीं है, ये आपको मदद करेगा। जैसे मान लो आपका नदी का प्रथमा का बहुवचन आ गया तो आपका अच्छा प्रथमा वाले में बताए थे अंतिम ई को या हो जाएगा, विसर्ग लगेगा तो नद्या वाला पक्का ही ई या होकर विसर्ग लगा, यही होगा। तो नद्या को इसी को चाहे आप ऐसे देखोगे ऐसे लिखा रहेगा ए ई नद्या, ये लिखा रहेगा, और चाहे आपका ऐसे लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? दोनों एक ही चीज है सभी लोग। और फलम फले फलानी वाले में इसलिए नहीं ट्रिक लगा कि फलानी वाले में आप लोग रटे हो नपुंसक, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। पक्का भाई साहब? अब आइए द्वितीया विभक्ति में। सारे लोग पहले सुन लें, फिर बाद में अभी मैं अलग से आपको लिखूंगा, बाद में मैं आपके पास अलग से लिखूंगा नियम जो बता रहे हैं, लेकिन अभी सुनते रहेंगे सारे मित्र। द्वितीया के बहुवचन में क्या करोगे? देखिए अलग कलर से कर दे रहे हैं। अंतिम वर्ण जो भी शब्द आएगा द्वितीया के बहुवचन में अंतिम वर्ण को दीर्घ हो जाएगा, पुल्लिंग में ना लगेगा, स्त्रीलिंग में विसर्ग लगेगा। पुल्लिंग में कहां तक है? पुल्लिंग ए यहाँ तक, बाकी 3 स्त्रीलिंग है और 1 नपुंसक लिंग है। तो अंतिम वर्ण को छोटा या को बड़ा हो जाएगा रामा, ठीक है। हरि को बड़ी ही होगा, हरि को हरि, गुरु को हो जाएगा गुरु, क्या होगा? गुरु। पितृ का दीर्घ करोगे, अंतिम वर्ण को करना तो 2 बार री रहेगा, इसे अंतिम वर्ण को दीर्घ करें भैया। देखो राम का रामा, हरि का हरि, गुरु का गुरु, पितृ का देखो री कर दिए, यहाँ छोटे को बड़ा, वो छोटी को बड़ी, वो छोटा का बढ़ाया, और ये इसमें भी कर दो। अच्छा बढ़ाया है तो रमा का रमा ही रहेगा, नदी है तो बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, वो नहीं बदलेगा। और ई लेकिन बदल जाएगा, छोटी ही है। हमने द्वितीया के बहुवचन में अंतिम स्वर को दीर्घ कर दिया, अंतिम स्वर को क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। क्या कर दिए? दीर्घ। क्या कर दिए छोटू भैया? पक्का? तो देखो यहाँ छोटा राम में आ छोटा था तो बड़ा कर दिए, ई छोटी थी बड़ी कर दिए, ऊ को बड़ा कर दिए, ई री को बड़की री कर दिए, रमा पहले भी था रमा उतार दिए, नदी को नदी उतार दिए, मात्र को लेकिन हर्ष था तो दीर्घ कर दिए। लेकिन बड़की ई को कैसे ई करें? तो बड़ी को बड़ी रहने दिए। अब देखो पुल्लिंग में ना लगा देना है, पुल्लिंग में क्या करना है? अलग कलर से कर दे रहे हैं। पुल्लिंग में ना लगा के हलंत, सब जगह ना लगा के हलंत, ना लगा के हलंत, ना लगा के हलंत, ना लगा के हलंत। ओ मामला गड़बड़ हो गया, स्त्रीलिंग है ये। स्त्रीलिंग में केवल विसर्ग लगेगा, ना नहीं लगेगा ना, स्त्रीलिंग में विसर्ग लगेगा। तो क्या हो जाएगा? रमा, नदी का नदी,
मातृका मातृ, और फलम फले फलानी, फलम फले फलानी यादें किए, वहां तो कुछ लगेगा नहीं। ये देखो द्वितीया का बहुवचन कंप्लीट हो गया। द्वितीया के बहुवचन में आपने क्या किया, अंतिम वर्ण को दीर्घ किया, अंतिम वर्ण को दीर्घ किया और पुल्लिंग में ना लगा दिया, स्त्रीलिंग में दीर्घ करने के बाद केवल विसर्ग लगा दिए। सुन लिए भाई साहब सारे लोग सुने भैया। छोटू का किए पुल्लिंग में देखो ना 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 पितृन तक लगा दिए दीर्घ करके, और स्त्रीलिंग में दीर्घ तो जो दीर्घ नहीं था उसको दीर्घ किए, जो पहले दीर्घ था उसको कुछ नहीं किए, बस केवल विसर्ग लगा दिए, हो गया। ठीक सत्यदेव। तृतीया में आइए। तृतीया में पहले जो अकारांत है, अब देखो सब में चाहे नपुंसक लिंग हो सब नाम काम करेगा। जो अकारांत है जैसे राम और फल, हरस्व अकारांत है, राम में अंतिम में आ है, फल में भी, इसमें आई ही लगेगा। क्या लगेगा, आई। बाकी सभी में कोई भी शब्द होगा उसमें भी लगेगा, भी भी भी। बोले आई, बोले सब लोग आई, आई भी, आई भी, आई भी, आई ही अकारांत में, आई अकारांत में और भी सभी में। तो देखो अकारांत दुई है, एक राम है एक फल है, दोनों में आदि में हर्ष हुआ है, तो यहां हो जाएगा रामई, आई हो जाएगा, और फल वाले में भी हो जाएगा फलई, फल वाले में क्या हो जाएगा, फलई। ठीक है। बाकी सब में इसी मूल शब्द पहले उतार डालो, सब मूल शब्द उतार डालो। हरि, गुरु, पितृ, रमा, नदी, मातृ, सब मूल शब्द उतार डालो। आकारांत में आई लगा के और बाकी सब में मूल शब्द उतारने के बाद इधर देखना सत्यदेव, कुछ करना नहीं भैया, केवल भी जोड़ते चले जाओ। भी ही कहाँ में, तृतीया में, भी ही क्या जोड़ेंगे, भी ही क्या जोड़ोगे, भी ही क्या जोड़ेंगे, भी ही क्या जोड़ेंगे, भी। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग कोई मतलब नहीं, सब में भी जोड़ो। ठीक है। अब आइए देखिए बाकी शब्द और शब्द देखिए। मूल मूल पहले उतार लो, मूल मूल, जैसे राम, यहूं राम, यहां भी हरि, पहले मूल मूल उतार लो, हरि हरि। चतुर्थी पंचमी में बहुवचन में गुरु, गुरु, पितृ, पितृ, रमा, रमा, नदी, नदी, मातृ, मातृ, फल, फल। हमने क्या किया भैया, हमने मूल मूल शब्दों को केवल उतार लिया है, कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल मूल मूल को उतार लिया है। तो कहाँ बहुवचन का रूप पढ़े, सभी का बहुवचन। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे सत्यदेव, बोलो। अकारांत में मतलब राम एवं फल में एभ्या लगेगा, एभ्या में लगेगा हो जाएगा रामेभ्या, और फल वाले में भी क्या हो जाएगा, फलेभ्या। इसमें फल वाले में क्या हो जाएगा, फलेभ्या। बाकी और सभी में बोले, बोले चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में आकारांत में मतलब राम और फल में, राम और फल के अंतिम में हर्ष हुआ है इसीलिए अकारांत है ना। राम और फल में एभ्या लगेगा तो रामेभ्या और फलेभ्या बनेगा। ठीक है। बाकी सभी जगहों पर बोले, बाकी सभी जगहों पर भ्या लगेगा। क्या लगेगा, भ्या लगेगा। क्या लगेगा, भ्या लगेगा। तो लगा दो भैया भ्या।
ए देखो छोटू, यही तो भ्या है, यहूं भ्या लगा दो, और यहां भी भ्या लगा दो, यहां भी भ्या लगा दो। कितना सरल है छोटू, सरल भैया कठिन है? हाँ सरल है। क्या जोड़ना है? बोलो भ्या भ्या। कहाँ कहाँ? चतुर्थी और पंचमी में। चतुर्थी और पंचमी में क्या क्या जोड़ना है? आकारांत को छोड़ करके बाकी भ्या जोड़ना है। आकारांत में ए भ्या जोड़ना है। नदीभ्या, नदीभ्या, मातृभ्या और मातृभ्या। सरल है भैया, कठिन? हमारे सभी मित्र बोले अगर अच्छा लग रहा हो, सरल लग रहा हो। अभी मैं फिर बताऊंगा, दूसरे राउंड में एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? आपने एकदम भैया दीपा जी, अभी आप एक दो बार पढ़ो, एकदम आ जाएगा दीपा जी। कुछ नहीं करना, एकदम सरल है भाई। चतुर्थी पंचमी में भ्या भ्या, बाद में वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। सभी शब्दों का बहुवचन आप एक साथ तैयार कर रहे हो, सभी शब्दों का बहुवचन, तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन कठिन क्या, विधि जाने रहिए, आएगा तो निश्चित रूप से आप तैयार करिए। अभी मैं बाद में लिखाऊंगा भाई ने क्या क्या कैसे जुड़ेगा। षष्ठी में आपको क्या करना है सत्यदेव? षष्ठी में सभी शब्दों को उतार के दीर्घ करना है, जैसे आप द्वितीया में किए थे। सभी शब्दों को दीर्घ करना है, जैसे राम का रामा, अंतिम स्वर को दीर्घ करना है। हरि को हरि षष्ठी में, गुरु को गुरु दीर्घ उकार, पितृ को दीर्घ री करना है पितृ षष्ठी में। रमा दीर्घ है तो रमा ही रहेगा, नदी दीर्घ है तो नदी ही रहेगा। लेकिन मातृ हर्ष है तो ये रहेगा मातृ। और फल का फला, फल का फला। षष्ठी और द्वितीया में अंतिम स्वर को दीर्घ करके तभी कुछ जुड़ता है। द्वितीया में पुल्लिंग में ना जुड़ जाएगा और स्त्रीलिंग में विसर्ग जुड़ेगा। लेकिन षष्ठी में आप जानते हो राम इत्यादि जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? राम नाम इत्यादि जुड़ेगा। तो अगर किसी में रा है तो राम जुड़ेगा, बाकी क्या जुड़ेगा? नाम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नाम। तो देखो रामा में देखो रा है तो यहां जुड़ेगा रामा राम, हरि राम, गुरु गुरु राम। पितृ में देखो दीर्घ री आ गया तो पितृ राम, रमा राम। लेकिन नदी में राम नहीं जुड़ेगा, नदी में राम नहीं जुड़ेगा, नदी नाम होगा। क्यों? क्योंकि नदी में रा सा और मूर्धन्य सा में कोई वर्ण नहीं भैया, तो हो जाएगा नदी नदी नाम। लेकिन मातृ में राम जुड़ेगा। क्यों? ये री है मातृ में, ई देखो री है दीर्घ री, मातृ राम। लेकिन फल में क्या होगा? फल में भी नाम जुड़ेगा। फल में क्या जुड़ेगा? नाम। क्या जुड़ेगा? नाम। क्यों नाम जुड़ेगा? क्यों नाम जुड़ेगा? क्योंकि वहां पर रा शा और मूर्धन्य शा में कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए जुड़ेगा फला नाम। क्या जुड़ेगा? फला नाम। ठीक है। अब सप्तमी में आप जानते हो सु जुड़ता है, सु सु। तो केवल रमा में, इसी रमा में भैया दंती सा जुड़ेगा, रमासु होगा। जितना आकारांत रहेगा, आकारांत रमा, लता, वंदना, यमुना, गीता, सीता, गंगा, दंती सा जुड़ेगा, गंगाशु। बाकी सब जगह मूर्धन्य सु जुड़ेगा, मूर्धन्य सु। तो राम का आप जानते ही हैं क्या जो होता है? रामेशु होता है। हरि का क्या होगा? मूल शब्द में ऐसे सु जुड़ जाएगा, हरिशु। गुरु का गुरु पहले लिख दो, इसे सु जोड़ दो, गुरुष। पितृ को लिख दो, केवल पितृ को, ऐसे पितृ को लिख दो, इसी में सु जोड़ दो, पितृषु। नदी का नदी लिख दो और मूर्धन्य सा ऐसे सु जोड़ दो। मातृका मातृषु, मातृका मातृषु। फल का फलेषु, फल का फलेषु। सब जगह मूर्धन्य सा रहेगा भैया। केवल रमा वाले में क्या रहेगा? रमा वाले में क्या रहेगा? दंती सा, रमासु, लतासु, गंगासु, यमुनासु। ठीक है।
पूरा बहुवचन हो गया। मैं आपको एक एक बता रहा हूं, आप पेन कागज लेके लिख लीजिएगा, चाहे भैया समझ लीजिए। देखिए मैं एक तरफ से बता रहा हूं सारे लोगों को। आइए पहले प्रथमा का एक वचन, अरे प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन मेरे साथ बोलिए, और जो हमारे मित्र पेन कागज लिए हों लिख लीजिए। प्रथमा के बहुवचन में जितना शब्द लिखा है इसी में देखिए नियम काम करेगा। बहुत कुछ शब्दों में मान लो ना काम करे, मेन मेन यही है, यही इसी में काम करेगा। और इस टाइप कोई और शब्द रहेंगे सब में काम करेगा, केवल नहीं कि इतने जितने ही इसी में लिखेंगे, ये तो सब जगह काम करेगा। देखिए प्रथमा के बहुवचन में हरस्व आ को दीर्घ या करके विसर्ग लगा देते हैं। हरस्व आ को दीर्घ आ करके विसर्ग लगा दोगे। ई को या में, ऊ को वा में, री को रा में बदल करके विसर्ग लगेगा, विसर्ग लगेगा। और फलाने वाले में आप फलान याद किए हो, फलाने वाले फल वाले में प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में फलान फलान बनता है। ठीक है, द्वितीया के बहुवचन में देखिए मित्र, मैं अब यहां से आपको चल लेके चल रहा हूं। द्वितीया के बहुवचन में अंतिम स्वर को दीर्घ करना है, अंतिम स्वर को दीर्घ करना है, और पुल्लिंग में ना जोड़ना है, स्त्रीलिंग में विसर्ग, स्त्रीलिंग में विसर्ग, पुल्लिंग में ना जुड़ेगा, ना जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में विसर्ग। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, अंतिम स्वर को दीर्घ करना है, पुल्लिंग में ना जोड़ना है, स्त्रीलिंग में विसर्ग। देखो किए हो कि नहीं किए हो हमारे मित्र, देखिए किए भैया कि नहीं किए हैं। राम का रामा अंतिम स्वर को दीर्घ करके ना जोड़ दिए क्योंकि पुल्लिंग था। हरि को हरि बना के ना जोड़ दिए, गुरु को गुरु बना के ना जोड़ दिए, पितृ को दीर्घ री करके पितृन जोड़ दिए। लेकिन रमा नदी मातृ में दीर्घ, तो जो दीर्घ था उसको दीर्घ किए, जो हर्ष था उसको दीर्घ किए, बाकी विसर्ग 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 जोड़े हो। द्वितीया के बहुवचन में क्या किए, विसर्ग जोड़ दिए। अब आइए तृतीया में। तृतीया में राम और फल में, तृतीया में आकारांत में, किसमें, आकारांत में आई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आई। ठीक है, बाकी सभी में, बाकी सभी में भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, भी जुड़ेगा। मूल में, मूल में जुड़ेगा, मूल में। जैसे गुरु का गुरु भी, हरि का हर भी, मातृ का मातृ भी, नदी का नदी भी, रमा का रमा भी। लेकिन फल का फलई, ये आकारांत, ये तो औ की मात्रा हो गई ना, ये इसको हटा दो तब आई की मात्रा होगी। फलई ना, राम का रामई, क्यों, क्योंकि राम और फल आकारांत है। चतुर्थी में देखिए, चतुर्थी और पंचमी में हमारे जितने मित्र हैं सभी ध्यान दें, चतुर्थी और पंचमी में दोनों में मूल में, मूल में भ्या, भ्या लगेगा, भ्या भ्या लगेगा। आप देखो चतुर्थी पंचमी में राम में हाँ, अगर आकारांत है, आकारांत में भ्या, मूल में भ्या भ्या लगेगा। किंतु आकारांत में, आकारांत राम फल में एभ्या लगेगा। क्या लगेगा, एभ्या लगेगा। क्या लगेगा, फलेभ्या रामेभ्या। लेकिन बाकी सब जगह हरिभ्या गुरुभ्या ऐसे भ्या भ्या लगेगा। क्या लगेगा, भ्या भ्या लगेगा। जैसे नदीभ्या गुरुभ्या, समझ गए। अब आइए मित्र, षष्ठी है ना, क्या है, षष्ठी। षष्ठी देखिए,
अंतिम स्वर को अलग कलर से कर दे रहे हैं, ये नीला से। अंतिम स्वर को दीर्घ करके, अंतिम स्वर को दीर्घ करके राम नाम प्रायशः जोड़ेंगे, प्रायशः जोड़ेंगे। देखिए, रा सा री रहने पर, रा सा री रहने पर राम, नहीं तो नाम। रा सा री रहने पर राम, नहीं तो नाम। जैसे देखिए, जैसे देखिएगा मित्र, षष्ठी में देखिएगा, षष्ठी में, ठीक है सतदेव, आप देखिएगा षष्ठी में हरि, राम को रामा बनाए तो रा था राम जोड़ दिए, हरि को हरि बनाए, इकार को दीर्घ, इकार दीर्घ किए, राम जोड़े क्योंकि रा था। गुरु में रा था, राम जोड़िए, गुरु किए लेकिन दीर्घ करके जोड़े हैं, गुरु को गुरु कर दिए, पितृ को पितृ कर दिए और राम जोड़े क्योंकि री था। रमा में रा है, राम जोड़े। नदी में नाम जोड़े क्योंकि रा सा री में कोई नहीं है। मातृ में दीर्घ री था, राम जोड़ दिए, चाहे दीर्घ ह्रस्व री रहे तो राम जुड़ेगा। मूर्धन सा हो तब भी राम जुड़ेगा, और आपका रा हो तब भी राम जुड़ेगा। फला में नाम जोड़े, क्यों? फल को दीर्घ तो कर दिए फला, लेकिन नाम जोड़े क्योंकि रा सा और री में कोई वर्ण नहीं था। ठीक है, आइए इसके बाद सप्तमी में मित्र, सप्तमी में कहां पे? सप्तमी में कहां पे? सप्तमी में सप्तमी में आकारांत, आकारांत राम, फल में एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एसु। क्या जुड़ेगा? एसु ना, एस जुड़ेगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, राम और फल में एसु। अब देखिए, दंतीसु और मूर्धन्यसु दो बचता है, दंतीसु और मूर्धन्यसु। ये केवल रमा, लता आदि, मतलब दीर्घ आकारांत में क्या जुड़ेगा? दंतीसा। सभी में, सभी में मूर्धन्य सा, सभी में मूर्धन्य सा जुड़ेगा। केवल अगर रमा लता दीर्घ आकारांत है तो उसमें दंती सु जुड़ेगा, बाकी सब जगह मूर्धन्य सु जुड़ेगा। और राम और फल में एसु जुड़ेगा। देखिए देखिए, रामेशु ये आकारांत था, एसु जुड़ गया। बाकी हरीश, गुरुश, पितृश, रमास, नदीश, मातृश और फलेशु, फलेशु। देखिए सब जगह मूर्धन्य। केवल रमा वाले में याद कीजिएगा दंती सा जुड़ेगा, रमा लता वंदना जो आकारांत है, बाकी सब जगह मूर्धन्य सु जुड़ेगा, मूर्धन्य सु। समझ में आ गया? अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। ए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ए पहले इसको ले लीजिए, ए ये आ जाएगा षष्ठी तक। थोड़ा सा नीचे करते, हाँ ये मिट जाएगा, तब भी जानते रहेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं। सप्तमी वाले में ये हो गया ना, ये ले लीजिए ना, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया।
अब एक साथ मेरे साथ गा लीजिए थोड़ा बहुवचन सबका, सब बहुवचन गा लीजिए, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। बोलिए एक तरफ से सबका बहुवचन, क्योंकि बहुवचन हम आपको गवाए नहीं थे ना। बहुवचन गा के बस मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा। आज सारे लोग हमारे जितने मित्र हैं, बहुत आदेर से आप लोग जुड़े हैं, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले रामा रामान। देखिए अंतिम वर्ण को हमने देखिए यहाँ रामा दीर्घ करके विसर्ग लगाया, यहाँ दीर्घ करके न लगाया, पुल्लिंग था। रामा रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामाः रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामाः हरया हरीन। हमेशा भाई साहब ये देखिए दोनों में, षष्ठी में और ये देखिए द्वितीया में दीर्घ है। हरि का हरि हो गया, हरि का हरि हो गया, हरि का हरि, हरि का, केवल द्वितीया और षष्ठी में दीर्घ है, देख लो ध्यान से, ठीक भैया, भूलेंगे तो नहीं, पक्का नहीं भूलोगे। तो हरया हरीन हरि भी हरिभ्या हरेभ्या हरिणाम हरीषु हरयः। आगे चलिए भाई साहब, आगे चलिए सारे लोग, आगे चलिए। गुरु का, गुरु का, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्या गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्या गुरुभ्या गुरूणाम गुरुषु गुरवः। यहाँ देखिए, यहाँ दीर्घ ऊ हो गया, देखिए छोटे ऊ को बड़ा ऊ हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे। और षष्ठी में, द्वितीया षष्ठी में हमेशा दीर्घ होके कोई चीज जुड़ता है, दीर्घ होके जुड़ता है। फिर बता रहे हमारे जितने मित्र हैं, बहुत बड़ी चीज है, द्वितीया षष्ठी आएगी तो आप लोग गलत मत करिएगा और आपस में बात कम करिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए भैया, ठीक है। अभी आज शाम को भी आज की बहुत बेहतरीन कक्षा होगी, 3-3 मॉडल पेपर, कम से कम 2-2 3-3 मॉडल पेपर आपके हल किए जाएंगे और बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर 6 बजे से मित्र, कितने बजे से, 6 बजे से आपकी बहुत बेहतरीन श्रृंखला चालू होगी। हम गुरुजी और सुमन मैम तीनों लोग आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में 6 बजे शाम को जुड़िएगा। 3-3 बहुत बेहतरीन आने वाले संभावित प्रश्न पत्र, आपके 90 प्रश्नों की श्रृंखला चलने वाली है और कुछ संख्यात्मक चीजों का भेद प्रभेद चलेगा। निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग 6 बजे से हम लोग फिर जुड़ेंगे। अभी आइए आगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सबका बहुवचन गाते हुए, इंपॉर्टेंट बताते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये पितृ में देखो दीर्घ है और यहाँ पितृणाम में भी दीर्घ है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। यहाँ दीर्घ हो गया, द्वितीया और षष्ठी में दीर्घ हो गया, तो ऐसे नहीं आप मार दीजिएगा। मान लो पितृ लिखा है, ई ये लिखा है, ये गलत है। यहाँ भी पितृनाम लिखा है, एक ही बार री लगा रहेगा, ये भी गलत है। 2 बार री यहाँ है, 2 बार यहाँ है, भूलिएगा मत, बाद में गलत हो जाएगा। जो लोग अभी देखे, कुछ लोग जल्दबाजी में वीडियो छोड़ दिए, कहीं का यही आएगा, बहुवचन आएगा तो गलत मत करिएगा। ट्रिक भी याद करिए और ऐसे भी याद करिए, दोनों तरीके से। बोले पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या पितृभ्या पितॄणां पितॄषु पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या पितृभ्या पितॄणां पितॄषु पितरः
आइए मित्र इसके बाद आगे चलते हैं। ई वाला तो भाई साहब अभी इनको गीतक नाम याद आ जाएगा। अभी सत्यदेव भैया हमारे गीतक नाम याद आ जाएगा तो गीतो लिख दे भाई साहब, इन्हों थोड़ा मनमौजी हो जाएं। ठीक है, सत्यदेव गीतक पहले पढ़ दें क्या? चाहे गुरु जी रमा पढ़ो, गीतक ना पढ़ो ज्यादा। बोले रमा 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 भी रमाभ्या गीता है गीता है गीता भी गीताभ्या रमाभ्या रमाणाम रमाशुरमा गीताभ्या गीतानाम गीताशु गीता। गीता नाम होगा, बोलिए क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ रासारी नहीं है। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद रासारी नहीं रहेगा तो क्या होगा? नाम होगा। समझ में आया सत्यदेव? तो ये देखिए आपका यहाँ भी रामाणाम रमाणाम रमाणाम। ठीक है, आप राम राम पकड़ लेंगे भाई साहब षष्ठी। ठीक है, भ्या भ्या देखिएगा चतुर्थी पंचमी, भी जोड़िएगा तृतीया, और मान लो इसमें दोनों तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं। हाँ, मतयः मति मत भी मतिभ्या बुद्धि भ्रष्ट न होवे सत्यदेव। ना मति मतलब बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो भाई साहब आपकी, और इसका भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जिससे ना। मतयः मति मति भी मतिभ्या मतेभ्या मतीना मति सुमतयः मतयः। भाई साहब क्या बताएं, इकारांत है। गीता का घर का नाम है अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। सत्यदेव भैया करें गुरु अंजलि का ऐसे चलेगा? अंजलि का काहे भैया पढ़ ले उसको, अंजलि नहीं आए परीक्षा में। सत्यदेव इनका याद आ जाता है, याद आ जाता तो आंखों से आंसू आ जाता है इनके, तो अंजलि नहीं आया, इसका पढ़ो भैया मत का। ठीक है, मतयः मति मति भी मतिभ्या मतेभ्या मतीनाम मति सुमतयः। ठीक है, और इसका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब फिर बता रहे हैं, चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तमी बहुत इंपॉर्टेंट है मति का। ठीक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब लिख दे रहे हैं। ठीक है, और देखो मति नाम कर ले जाओगे, हमें लगता है यहाँ ये द्वितीया का बहुवचन बहुत इंपॉर्टेंट होता, मतया भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तो आपका सब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नद्यः नदी नदी भी नदीभ्या नद्यः नदी नदी भी नदीभ्या नदेभ्या नदीनाम नदीषु नद्यः नद्यः नदी नदीभि नदीभ्या नदेभ्या नदीनाम नदीषु नद्यः। ठीक भैया, ठीक है, आगे आइए देखिए नद्या नदी मेले में आगे देखिए। बध्वा वधू वधूभि वधूभ्या वधूभ्या वधूनाम वधूषु बध्वा बध्वा वधू वधूभि वधूभ्या वधूभ्या वधूनाम वधूषु बध्वः। ये देखिए वध्वाम क्या वध्वई। ठीक है, और वधू ये वध्वा वधू बनेगा। वधू नाम जानते ही है, कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं होगी, पक्का पक्का दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। और बधू शब्द उकारांत है, देख लो उकारांत है, गड़बड़ाना मत भैया। ये देखिए माता का पढ़िए, फल का बस समाप्त हो गया। मातरः मातृ, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए दीर्घ है, ये री दीर्घ है और षष्ठी में भी दीर्घ रहेगा। द्वितीया और षष्ठी में हमेशा दीर्घ होके कोई चीज जुड़ेगा, हमेशा द्वितीया और षष्ठी में दीर्घ होके कोई चीज जुड़ेगा। मातरः मातृ, मातृभी मातृभ्या, मातृभ्या मातॄणां मातृषु मातरः, मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्या, मातृभ्या मातॄणां मातृषु मातरः। आइए इसके बाद फलानी फलानी, फलानी फलानी बोलो, हाँ फलानी फलानी ना बोलो भाई साहब, नहीं कुछ लोग बोलते हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अभी नहीं समझ पाते, अपने फलानी को बुला रहे हैं कि दूसरे फलानी को बुला रहे हैं ना। बोले फलानी फलानी फलैः फलेभ्या, फलेभ्या फलानां फलेष्वलानि, फलानि फलानि फलैः फलेभ्या, फलेभ्या फलानां फलेष्वलानि। हे फलानी, हे फलानी, हाँ फलानी नहीं हे फलानी ना, ठीक है। नहीं तो हे फलानी बोलना है और जोर से भाई साहब आपके मकान मालकिन ऊपर चढ़े हे फलानी, गड़बड़ा जाएगा भाई साहब, कूटो जाओगे ना छोटू ना। चलिए हमें लगता फल का भी याद हो गया। ये भाई साहब देखिए परीक्षा ऐसे देखिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वनम बने बनानि, वनम बने बनानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। लगभग 2 घंटा, हम लगभग पौने 2 घंटा आपको रटाए हैं। और आज देखिए शब्द रूप ऐसे लगा के थोड़ा जो हम ट्रिक बताए हैं, जहाँ जहाँ मेन उसको पढ़िएगा और खुद जल्दी जल्दी गाइए। हम जैसे थे आप जल्दी जल्दी फलम फले फलान, फलम फले फलान ऐसे ना। हाँ रामा रामान रामई रामेभ्या रामेभ्या रामा राम रामेश रामा, ऐसे मतया मति मतभि मतिभ्या मतिभ्या मति नाम मति स्मतया, ऐसे ठीक है कर लीजिए। सभी मित्र हमारे पूरा भाई साहब जितना है, जिस तरीके से है, जिस तरीके से कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे मित्र बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा राग, थोड़ा सा उच्चारण वगैरह में जब ज़्यादा बोलने से क्या होता, बहुत ज़्यादा जब बोलते हैं ओवर, तो क्या होता उच्चारण वगैरह में और राग वगैरह में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो चूंकि हमारी थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी, चल जाएगा। आपका प्रश्न ना गलत हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। अब दिन में 2 घंटा बोल, क्या होता है जैसे 10-10 घंटे बोल रहे हैं तो बहुत जगह उच्चारण में बहुत सारी कुछ हो जाती है शुद्धियाँ। तो हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र कहते हैं ऐसा। तो भाई साहब लगातार आप भी अगर बोलोगे 10 घंटे तो शुरुआत के 4-5 घंटे सही रहेगा। बाद भाई साहब रीक दीर्घ रीक हरस्वरीक दीर्घ री, दीर्घ रीक हरस्वरी, शा को शा, ऐसे कुछ निकल जाता है। तो थोड़ा सा 28-23 तक उसके बाद, और जो बहुत सारी गलतियां भी रहती है, मानो है बहुत सारी गलतियां भी रहती हैं, उसको सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और बस लेकिन जब आपको टिक करना है मित्र, बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। बहुत सारे मित्रों का हम समय न लेते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर लिखा करिए। क्या गलती है, क्या कमजोरी है, कमेंट जरूर लिखते। कमेंट से आप बाद में मैं देखता हूं। और लाइक अनलाइक ये सब तो आपका काम है, करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी उससे कोई विशेष प्रभाव ही नहीं पड़ता है। लाइक वगैरह तो कभी देखते ही नहीं, कितना हुआ क्या हुआ। वीडियो अपनी कमेंट्स कभी कभी देख लेते, वो भी आज जैसे करोगे जो कल तक कर देंगे, बस बाद में वो वीडियो भी नहीं देख मिलती है, समझ में आया। तो बहुत सारे हमारे मित्र, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे तरीके से आप जुड़े हो। सभी को तुभ्यम स्वस्ति,
तुभ्यम स्वस्ति, स्वस्थ के योग में चतुर्थी व्यक्ति लगती है। तो तुम सभी का कल्याण हो। जितने लोग देख रहे हैं, अभी मैं आपको शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप, ये शब्द रूप हो गया, धातु रूप और सर्वनाम रूप में भी आपको विचरण हम कराएंगे। ठीक भैया, बस तब तक के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद ना। अभी फिर शाम को मिलते हैं आपसे, शाम को फिर मिलते हैं 6 बजे से, पंच प्रहार शाम को 6 बजे से मिलते हैं विस्तृत व्याख्या के साथ हम गुरुजी और सुमन मैम। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।